बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो साइफ़र केस में ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया, वहाँ से तो इमरान ख़ान को ज़मानत ना मिल सकी, लेकिन फिर हाई कोर्ट का ये जो फ़ैसला था वो इमरान ख़ान की जानिब से उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। और सिर्फ़ ज़मानत के लिए इमरान ख़ान सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, बल्कि जो इसी साइफ़र केस में ख़ुसूसी अदालत ने इमरान ख़ान को चार्जशीट किया था, यानी उन पे जो फ़र्द जुर्म पड़ी गई थी, वो फ़ैसला भी इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त पर भी इमरान ख़ान को रिलीफ ना मिल सका, तो ये फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के ख़िलाफ़ भी इमरान ख़ान साहब सुप्रीम कोर्ट अपील लेके आए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में इमरान ख़ान की दो अपीलें हैं। एक में इमरान ख़ान साहब ज़मानत मांग रहे हैं, दूसरे केस में इमरान ख़ान फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को उन्होंने चैलेंज किया है। तो इन दो अपीलों पर बेंच की तश्कील के हवाले से इस वीडियो लॉग में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरी ख़बर है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के हवाले से कि उन्हें किस किस्म का अदालती रिलीफ मिलने का इम्कान है, मामला क्या है, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो मैंने थंबनेल पे इमरान ख़ान की 3 दर्जन ज़मानतों का ज़िक्र किया, इस ख़बर से हम अपने इस प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ करेंगे। कल नाज़रीन नेशनल मीडिया पर एक ख़बर चली जिसमें कहा गया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने एक फ़ैसला लिखा है और उस फ़ैसले का जो आप क्रक्स कह लें, हमारे साफ़ी भाइयों ने, रिपोर्टर भाइयों ने क्रक्स ये निकाला कि जिस तरीके से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो अख्तियारात हैं उनको रेगुलेट किया गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत, इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के अख्तियारात को रेगुलेट करने का मामला भी सामने आ गया। और उसमें कहा गया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक फ़ैसला दिया। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो फ़ैसला है वो एक इंतज़ामी साइड पे एक ग़ालिबन एरर है, उसकी दुरुस्तगी के हवाले से है। पहले तो मोहसिन अख्तर कियानी का जो फ़ैसला है जस्टिस साहब का, वो उसके कुछ मंदरजात आपके साथ शेयर कर लेते हैं, आपको बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने दरअसल इशू क्या वाज़े किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामी साइड है, यानी जजेस का जो फुल कोर्ट है, उस साइड पे इस मामले को हल किया जाए। कोई जज साहब ने कोई कानून बनाने की बात नहीं की कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है, उसी तरीके से कोई हाई कोर्ट के लिए भी कानून बनाया जाए, ऐसी बात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने नहीं की। लेकिन वो बात क्या कर रहे हैं, एक तो ये आपको समझानी है, और फिर इस मामले का इमरान ख़ान की ज़मानतों के साथ क्या ताल्लुक़ है, वो डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि चीफ़ जस्टिस की अदम मौजूदगी में जो इंतज़ामी जज होता है, उसके सामने अगर कोई पटिशन आ जाए अर्जेंट हेयरिंग के लिए, तो उसका क्या बनेगा। इंतज़ामी जज के पास ये तो अख्तियार है कि उस अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन को मार्क कर दे कि इसको अगले रोज़ समाअत के लिए लगा दें या उसी रोज़ समाअत के लिए लगा दें। लेकिन उन्होंने बताया ये है कि एक जो गैप है वो ये है कि वो इंतज़ामी जज जो है वो बेंच तश्कील नहीं दे सकता कि वो अर्जेंट हेयरिंग की दरख्वास्त किसके सामने लगाई जाए। इस बात की उन्होंने निशानदेही की। अब इंतज़ामी साइड पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को देखेगी, और दूसरा जो प्रैक्टिस प्रोसीजर वाला मामला है वो इस फैसले से बड़ा मुख्तलिफ है। फ़र्ज़ कर लें, चलें हाई कोर्ट में ये अख्तियार रेगुलेट नहीं होता, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या किसी और भी हाई कोर्ट का हो। अच्छा, वैसे मुझे जहन में आ गया कि आमिर फ़ारूक के इंतज़ामी अख्तियारात पे तो PTI वालों को बड़े एतराज़ात हैं, बड़े सवालात उठाते हैं। वो जो लाहौर हाई कोर्ट में होता है वहाँ पे तो कोई एतराज़ नहीं उठाता। तो ये अपनी अपनी तरजीहात हैं। लेकिन बहरहाल कतई नज़र इस बहस में जाए बगैर कि किसी की क्या तरजीहात हैं। अब प्रैक्टिस प्रोसीजर में यह है कि आर्टिकल 184(3) का केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। उसमें राइट ऑफ अपील ही नहीं था, उसमें इंट्रा कोर्ट अपील नहीं थी, रिव्यू था, उसका मार्जिन कितना है आप नाज़रीन जानते हैं। अब हाई कोर्ट में अगर किसी के साथ कोई चीफ जस्टिस जो है अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर भी ले, तो उस पर क्या होता है, आप हाई कोर्ट में ही उसी फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज कर देते हैं कि सिंगल बेंच ने सुना है किसी को आमिर फ़ारूक साहब से कोई शिकायत है, होगी किसी को, बहुत सारे को शिकायत है, तो अगर आमिर फ़ारूक साहब का फ़ैसला पसंद नहीं, अभी साइफर केस में देखें ना कि जो आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला दिया
वो जो मरवत साहब पटिशन लेके आए थे, उस पर इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। उस पर आमिर फ़ारूक साहब समाअत कर रहे हैं, जस्टिस समन इफ़त इम्तियाज़ साहबा उस बेंच में शामिल हैं, सलमान अकरम राजा उसके वकील हैं। तो आपके पास रेमेडी थी, और उस पर भी अगर हाई कोर्ट से मुतमिन नहीं होते, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब अगर कोई फ़ैसला देते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर कर सकते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट में आपके पास अब प्रैक्टिस एंड पुजर के तहत एक तीसरा राइट ऑफ अपील भी आ गया है। तो 3 अपीलें तो आपके पास मौजूद हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 184(3) में तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला कर दे, आपके पास कोई राइट ऑफ अपील नहीं था। तो ये जो खबर छपी, इस खबर के बाद आज डॉन न्यूज़ में एक खबर छपी है। इसमें कहा गया है कि पिछले नवंबर 2023 से लेके, यानी इस खबर में कुछ एदाद शुमार दिए गए हैं कि पिछले नवंबर 2022 से लेके इस नवंबर 2023 तक कोई मजमूई तौर पे 307 दरख्वास्तें कोई अर्जेंट नोयत की सुप्रीम अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई, जिन्हें उसी रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर करके अक्सरियत में रिलीफ दिया गया। 307 दरख्वास्तें। और इसमें कहा गया कि इमरान खान साहब की 10 दरख्वास्तें थीं अर्जेंट नोयत की, जिसमें इमरान खान साहब को 40 ज़मानतें मिली। 40 ज़मानतें मुख्तलिफ़ केसेस में 10 अर्जेंट हेयरिंग की दरख्वास्तों पर। और सिर्फ इमरान खान नहीं, PTI के बाकी जो रहनुमा हैं, फवाद चौधरी साहब जब तक उन्होंने PTI नहीं छोड़ी थी, असद उमर हो गए, असद कैसर हो गए, परवेज़ खटक हो गए, शिबली फराज हो गए, बेशुमार नाम हैं। उनको भी जिस रोज़ उन्होंने दरख्वास्त दायर की हाई कोर्ट ने, उसी रोज़ उनको रिलीफ दिया। तो तासुर एक जा रहा था कि ये तो PTI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गई है। अभी आप देखें कि हालिया दिनों में जो नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस आना चाह रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मुझे प्रोटेक्टिव बेल दे दें, मैं एयरपोर्ट पे उतर के या पाकिस्तान की ज़मीन पे लैंड करके मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो जाऊंगा। तो उन्होंने दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसी रोज़ समाअत के लिए फ़िक्स भी हो गई। तो वो जो हमारे यूट्यूबर हैं, उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ये नवाज शरीफ का केस आज ही दायर हुआ, आज ही लग गया, ये कैसे हो गया। यानी इमरान खान की 10 दरख्वास्तें हैं, जो आज की डॉन अखबार में स्टोरी है, 10 दरख्वास्तें जिसमें 40 ज़मानतें इमरान खान साहब को मिली, उसी दिन दायर हुई, उसी रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। उस पर कोई एतराज़ नहीं। नवाज शरीफ की एक दरख्वास्त आई, उसी रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर हो गई, उस पर सिर्फ नोटिस हुआ। अगले दिन नैब को बुला लिया गया। नैब वैसे उस रोज़ भी मौजूद था, उस पर भी बड़ा प्रोपोगंडा हुआ। फिर अगर पहली समाअत पे दूसरी साइड का वकील पेश नहीं होता, तो फिर मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगा कि वो जो असद कैसर साहब का सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसमें फिर शेर अफजल मरवत साहब बगैर नोटिस के क्यों आए हुए थे। सरदार तारक मसूद साहब ने जब कहा कि आपको सर देने का इतना ही शौक़ है, तो फिर आज ही फैसला कर देते हैं, मजमूई तौर पर फैसला कर देते हैं केस का। तो मरवत साहब वहाँ से चले गए। अभी भी आप देखेंगे, क्योंकि जब भी हाई कोर्ट में नाज़रीन एक तरीक़ाकार है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आप कोई पटिशन दायर करें, आप रिस्पोंडेंट साइड को नोटिस करते हैं। बल्कि यहाँ तक भी होता है कि केस लगने से पहले आप अपील की कापी भी, जिन लोगों को फरीक बनाते हैं, उनको कॉपी भी भिजवा देते हैं, तो वो लोग पहले से आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें यह चीज़ सामने आई है कि पिछले नवंबर से लेकर 2022 तक कोई 40 ज़मानतें जो इमरान खान साहब की हुई, वो 10 दरख्वास्तों में रिलीफ मिला था, वो भी उसी दिन फाइल हुई थी, उसी रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। अब इमरान खान साहब की जो सुप्रीम कोर्ट में अपीलें हैं, साइफर केस में एक ज़मानत की अपील है, ट्रायल कोर्ट से भी इमरान खान साहब को ज़मानत नहीं मिली, हाई कोर्ट ने भी नहीं दी। और फिर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो कि 23 अक्टूबर को लगाई गई, उसको भी चैलेंज कर दिया गया इमरान खान साहब ने, उस पर भी आमिर फ़ारूक साहब ने दरख्वास्त को रद्द कर दिया। तो दोनों अपीलें दायर हुई। वैसे आपको बता दें कि टेक्निकली हम ये अपीलें कह रहे हैं क्योंकि निचली अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं या ट्रायल कोर्ट के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते हैं, उसको हम उर्फ़ आम में कह लें, सब लोग उसी ज़बान को समझते हैं, हम अपील कह देते हैं। लेकिन अभी तक जो पटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब लेके आए या जो अपीलें लेके आए हैं, वो पटिशन्स हैं। पहले ये समाअत के लिए एक्सेप्ट होंगी, जब एक्सेप्ट हो जाएंगी फिर ये अपीलें बन जाएंगी। तो इस पर जो बेंच की नाज़रीन तश्कील का मामला है, तो बात यह है कि नंबर तो लग गया इमरान खान साहब की दोनों अपीलों पर, दोनों दरख्वास्तों पे 1276/2023 और 1277/2023 नंबर लग गया है। अब आप ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब भी चाह रहे होंगे, इमरान खान साहब के चाहने वाले भी चाह रहे होंगे कि ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हों,
और सुप्रीम कोर्ट से कोई अच्छा फ़ैसला तहरीक इंसाफ को सुनने को मिले, इमरान खान को रिलीफ मिले, इमरान खान साहब को ज़मानत मिले, इमरान खान साहब की जो चार्जशीट की कार्रवाई उसको कलअदम करार दिया जाए। लेकिन ऐसे मामला ये है कि ये दरख्वास्तें तो आ चुकी हैं। अब जो परसों से, आज 11 नवंबर है, 13 नवंबर से जो बेंच तश्कील दिए गए हैं, उन बेंचेस की अगर कंपोजिशन देखें, एक काजी फ़ाइज़ साहब का बेंच है, एक उसमें इजाज़ुल एहसन साहब का बेंच है, एक मंसूर अली शाह साहब का बेंच है, एक मुनीब अख्तर साहब का है, और आखिरी बेंच जो है पाँचवां वो है जनाब याह्या अफरीदी साहब का। इन पाँचों बेंचेस की जो कंपोजिशन है, इसमें कोई बेंच भी क्रिमिनल केसेस को टेकअप करने वाले या क्रिमिनल केसेस को सुनने वाला बेंच नहीं है। और सरदार तारिक मसूद साहब, जिनकी बेटी की अभी 2 रोज़ पहले शादी हुई है रावलपिंडी में, तो वो छुट्टी पे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो क्रिमिनल केसेस का मुकदमात की समाअत का बेंच बनता है, वो तारिक मसूद साहब का होता है। अब तारिक मसूद साहब जेन्युइन छुट्टी पे हैं बेटी की शादी की वजह से, और भी बहुत सारे मामलात होते हैं शादी के बाद, तो वो अब अगले हफ्ते के लिए बेंच नहीं है। तो जब बेंच नहीं है कोई क्रिमिनल केसेस को सुनने के लिए, तो आइंदा हफ्ते तो अब तक का जो इम्कान है, हाँ अगर वापस आ गए सरदार तारिक मसूद साहब, तो फिर ये अपीलें हो सकता है सुनी जाएं। लेकिन अभी तक चूँकि बेंच नहीं है, तो इन अपीलों की सुनवाई का अगले हफ्ते कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, और कोई ऑर्डर भी इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए लगाने के लिए नहीं किया गया। एक तो नाज़रीन ये ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी थी कि इमरान खान साहब की ज़मानत का मामला और फर्द जुर्म की कार्रवाई को कलअदम करार देने का जो मामला है, वो आप यूँ समझें कि फ़िलहाल खटाई में पड़ गया है। और ये भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की फिक्सेशन के हवाले से अब चीफ जस्टिस का कोई ताल्लुक़ नहीं, ये अख्तियार रजिस्ट्रार को दे दिया गया है। बेंचेस बनाने हैं, उस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फ़ैसला करती है। केसेस की फिक्सेशन का फ़ैसला, कोई अहम केस हो, वो नॉलेज में ज़रूर लाया जाता है, लेकिन करना कराना जो है वो रजिस्ट्रार साहिबा का काम है। दूसरी जो नवाज शरीफ के हवाले से नाज़रीन ख़बर है, पहले आपको एक और चीज़ भी दे दें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि 2 पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। एक एतजाज़ एहसन साहब दायर करके गए थे, एक फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने दायर की थी। फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने दायर की थी अफ़गान जो गैर मुल्की पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके इनखला के हवाले से कि रोका जाए, और दूसरी एतजाज़ साहब ने दायर की थी जो पकड़ धकड़ और जो मिसिंग पर्सन है तहरीक इंसाफ के, उस हवाले से दोनों दरख्वास्तों पे एतराज़ लगा के इनको वापस कर दिया गया है। एतराज़ ये लगा है कि दरख्वास्त गुजारों ने यह वाज़े नहीं किया कि ये आर्टिकल 184(3) में कैसे बुनियादी हकूक़ का या अवामी मफाद आमा का मामला बनता है। तो इस पर अब यह होगा कि दोनों दरख्वास्त गुजार, चाहे गैर मुल्कियों के इनखला का मामला हो, चाहे PTI के लोगों के फोर्स डिसअपेरेंस का मामला हो, गिरफ्तारियों का मामला हो, या मंजर आम से गायब होने का मामला हो, इस पे अब राइट ऑफ अपील चैम्बर अपील का मौजूद है। तो चैम्बर अपील कर लें, किसी जज के सामने लगेगी, वो इसका फैसला कर लेंगे। नवाज शरीफ के हवाले से नाज़रीन जहाँ तक खबर है, तो आज साले जाफ़र साहब ने एक ख़बर दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो अपीलें नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया में और एवन फील्ड में बहाल की गई अभी अक्टूबर के महीने में, तो वो अपीलें अब उनको तरतीब दिया जा रहा है। और साले जाफ़र साहब की ख़बर ये है, बल्कि पहले उनकी ख़बर बताऊंगा फिर अपनी ख़बर भी बताऊंगा। साले जाफ़र साहब की ख़बर ये है कि पीर से शुरू होने वाला, यानी 13 नवंबर से जो अदालती हफ्ता शुरू हो रहा है, इस हफ्ते के आखिर में ये अपीलें समाअत के लिए लग जाएंगी। तो ये अपीलें नाज़रीन समाअत के लिए लगने का मतलब ये है, आप जानते हैं कि इलेक्शन की डेट का ऐलान हो चुका है 8 फरवरी का 2024 में, और हल्का बंदियाँ 30 नवंबर को मुकम्मल होंगी, और 5 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन हल्का बंदियों को नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेगा, यानी 15 दिसंबर के बाद किसी वक्त भी जो भी दिलचस्पी रखने वाले लोग होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, वो अपनी नॉमिनेशन उन्होंने पेपर जमा करवाने हैं। तो नवाज शरीफ के बारे में तो नून लीग कह रही है कि अगले हमारे वज़ीर आज़म होंगे, तो वज़ीर आज़म के लिए आपको MNA का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और MNA के इलेक्शन के लिए आपको नॉमिनेशन पेपर फाइल करना पड़ेंगे। और नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके ऊपर कोई नाहली की तलवार ना हो, कोई नाहली की कदगन ना लगी हो। तो नवाज शरीफ पे नाहली की कदगन मौजूद है, 2 फैसले मौजूद हैं, एक अल अज़ीज़िया का, एक एवन फील्ड का। तो मैंने आज़म ने तारड़ साहब से फ़ोन करके पूछा था कि आपने कोई अर्ली हेयरिंग की पटिशन दायर की हो कि नॉमिनेशन पेपर की डेट से पहले
नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़त्म करवा सकें या उस हवाले से कोई फ़ैसला ले सकें कि आपको कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ जाए। तो मुझे तारड़ साहब ने बताया था कि हमें उम्मीद है कि चूँकि पुरानी 2018 की 19 की अपीलें हैं, तो पुरानी अपीलें हैं, 4 साल 5 साल पुरानी हैं, तो हमें इम्कान है कि एक हफ़्ते में, यानी जो 13 नवंबर वाला हफ़्ता है, या तो इस हफ़्ते में या उससे अगले हफ़्ते में जो कि 20 नवंबर वाला हफ़्ता होगा, उसमें हमारी अपीलें समाअत के लिए लग जाएंगी। तो ये तो तारड़ साहब ने हमें बताया। लेकिन जो सरदार तारिक मंसूर साहब की बेटी की शादी की जो तकरीब थी, उसमें हम भी वहाँ पे चले गए, साफ़ी हैं, चले गए। तो वहाँ पे बड़े जयशबान आए हुए थे, निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर भी थे, पंजाब भी थे, मोहसिन नकवी साहब, हाई कोर्ट के जजेस थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, सिंध के पीके के, बलूचिस्तान के, बाकी भी जगह से मौजूद थे। रिटायर्ड जजेस भी थे, साबिक चीफ जस्टिस साहबान भी थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी थे। तो मैंने वैसे ही तारड़ साहब से जब बात हुई तो मैंने आमिर फ़ारूक साहब से पूछा कि सर क्या इम्कान है। तो आमिर फ़ारूक साहब का जवाब भी यही था कि यार वो तो पुरानी अपीलें हैं, वो तो ऑटोमेटिकली अब लग जाएंगी और पुरानी अपीलें लग भी रही हैं, तो हो सकता है कि जल्द लग जाएं। तो मैंने कहा सर फिर भी क्या इम्कान होगा। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि मुझे नहीं नॉलेज, ये रजिस्ट्रार ने लगानी है। तो फिर साले ज़ाफ़िर साहब की ख़बर, जो असेसमेंट है आज़म मजीद तारड़ साहब की, और जो मेरी उनके साथ बात हुई, तो मेरा भी यही अंदाज़ा है कि अगले हफ़्ते लग जाएगी या उससे अगले हफ़्ते ये अपीलें लग भी जाएंगी और डिसाइड भी हो जाएंगी, क्योंकि दोनों केसेस में, एमन फील्ड के केस में भी सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं कि कोई सबूत ही नहीं है नैब के पास, क्योंकि जो फ़ैसला मरीम नवाज़ कैप्टन सब्ज़ी के बरेत का लिखा गया, उससे बहुत सारी चीज़ इस केसेस के हवाले से वाज़ेह हो जाती हैं। और जहाँ तक अल-अज़ीज़िया का केस है, उसमें अरशद मलिक की ऑडियो मौजूद है, वीडियो मौजूद है, तो उसमें वो बड़ा फिट केस है रिलीफ़ का कि बराह रास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रिलीफ़ दे सकती है, और उसके साथ साथ अगर हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिला तो दूसरा जो फिट केस उसका ऑप्शन है, फिट केस का जो ऑप्शन है वो है कि उस केस को रिमांड कर दिया जाए, जो सज़ा का फ़ैसला उसको कलअदम करार दे के नीचे एहतसाब अदालत को रिमांड कर दी जाए कि दोबारा से दलाइल सुन के, दोनों जानिब के दलाइल सुन के केस का फ़ैसला करें। तो दोनों सूरतों में नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसके ख़त्म होने के बड़े चांसेस मौजूद हैं। तो ये नाज़रीन हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। वैसे क्रिकेट मैच पे जाते जाते एक छोटा सा लतीफ़ा था, मुझे कासिम चौहान साहब कहते रहते हैं कि यार तुम थोड़ा सा मुस्कुराते नहीं हो। अब मुझे मुस्कुराने वाली, जैसे मंसूर भाई कहते हैं अपना वीलॉग, वो बीच में ठट्ठे भी करते रहते हैं, जोक भी करते रहते हैं, गाने भी सुनाते रहते हैं, मेरा मिजाज नहीं उस तरह का। तो कल पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, एक लतीफ़ा चल रहा है, वो आपको सुनाना चाहूँगा। लतीफ़ा यह है कि जैसे ही पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच हारा तो बाबर आजम साहब ने, कैप्टन पाकिस्तान के, ने डायरी उठाई अपनी और पूछा सबसे कि कोई मैच हारने वाला रह तो नहीं गया, और ये कह कि बाबर आजम साहब जो है वो होटल से डायरी उठा के बाहर निकल गया। तो ये नाज़रीन हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।